छठ पूजा का महत्व और मान्यता है कि छठ पूजा मुख्य तौर पर संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए होती है। साथ ही घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी यह पूजा की जाती है। छठ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन भी माना जाता है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज आपको दिखा रहा है छठ पूजा पर खास रिपोर्ट में। आज बड़े धूमधाम से छठ माता के इस महापर्व को मनाया जा रहा है। जहां पर हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें हैं शारदा नगर प्रथम वार्ड की, जहां पर बड़ी तैयारियां छठ पूजा को लेकर हो रही हैं। हम बात करते हैं कि छठ पूजा की अपनी अलग ही मान्यता है, जिसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं छठ माता की पूजा से आखिर किस तरह की व्यवस्था है। सर, आज किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं छठ माता के बारे में क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? अच्छी की हुए और सूर्य का पर्व है, व्यवस्था बढ़िया हुई है। आवास आस्था का पर्व है, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो क्या मांगने वाले हैं इस बार छठी माता से? मांगना तो पूजा निस्वार्थ की जाती है, मांगना नहीं जाता है। सबको फल दे देती हैं। आप अपने मन में केवल सोच के व्रत करिए और पूरा आपको फल मिलेगा। आप अगर बगैर मांगेंगे छठ माता से तो खुद आपको देगा, इसीलिए उसका पूजा किया जाता है और सूर्य का ही उसी से अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है? हाँ, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो आज से शुरुआत हुई है, आज सूर्यास्त पर अर्घ देने वाला है। हाँ, 5:32 पर सूरज डूबेगा, 5:18 से अर्घ पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक, बहुत। हमारे साथ एक महिला, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगी। अरे मैम, थोड़ी सी जानकारी दीजिए छठ पूजा के बारे में, किस तरह से मनाया जाता है इस पर्व को, बताइए। छठ पूजा, चलिए एक मैडम जो पूजा कर रहे हैं उन्हें जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी छठ पर्व के बारे में, क्यों मनाया जाता है? छठ पुत्रों के लिए मनाया जाता है, सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। हाँ, मनोकामना पूरा होती है। तो आज अर्घ देने वाले हैं अभी सूर्य को? हाँ, आज डूबते हुए अर्घ को देंगे, डूबेंगे सूरज तारक देंगे, कल उगेंगे तो देंगे। हाँ। सूर्य को आज अर्घ महिलाएं देंगी, जैसा कि लोगों से हमने बात की जिन्होंने बताया कि आखिर अपनी जो धार्मिक मान्यता है, पूर्वांचल और बिहार के लोग इस पर्व महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शारदा नगर प्रथम वार्ड में सारी व्यवस्थाएं, यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की गई है क्षेत्रीय पार्षद विनोद मौर्य के सहयोग से हुई है, जहाँ पर लोगों ने बताया कि आखिर छठ पूजा का जो अपना पर्व है, अभी हम जो पार्षद हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएँ की जाती हैं, कैसी तैयारियाँ हैं, और हम आपको भी लेकर चलेंगे कई और जगहों पर जहां पर छठ पूजा को बड़े धूमधाम से आज महिलाएं मना रही हैं। राजधानी में बड़े धूमधाम से छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। महापर्व के तौर पर हम आपको लेकर भी आए हैं शारदा नगर प्रथम वार्ड के नागेश्वर, जहां पर महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं और जो भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए जो भी पूजा याचना है उसको करने की से यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने एक जगह पर बात भी की और कोशिश की कि आखिर जो मान्यताएं हैं छठ पूजा की, छठ माई की पूजा की क्यों की जाती है और किस तरह का व्रत होता है। काफ़ी कठिन ये व्रत कहा जाता है। हमारे साथ पंडित जी हैं जो नागेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, जानते हैं कि आखिर व्यवस्थाएं कौन करता है यहाँ पर, किस तरह से चीज़ें हो पाती हैं। पंडित जी बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर छठ पूजा को मनाने के लिए, क्योंकि गंगा यमुना नदी जाकर लोग महिलाएं पूजा करती थी, अब अपने क्षेत्र में ही करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है 15 साल से चल रहा है जी, तो मंदिर समिति के द्वारा चलता था, सारा व्यवस्था देखी जाती थी। और जब से हमारे विनोद मौर्य जी आए हैं तब से उन्हीं के देख रेख में और समिति के सहयोग, हम लोग का भी सहयोग रहता है और सब व्यवस्था किया जाता है। तो मतलब विनोद जी पार्षद जी का सहयोग पूरा है, स्वाति सिंह का भी सहयोग है और इससे हम लोग प्रसन्न हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान्यताएं क्या है छठ पूजा की, कुछ बताना चाहेंगे? छठ पूजा जो है 3 दिन का होता है, एक छोटी होती है और उसके बाद से आज बड़ी है, कल अर्घ है। तो डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाता है और कल जो है उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और छठी माई जो है भगवान सूर्य के वाहन है, इसलिए छठी माई के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। ये छठ पूजा है, भगवान सूर्य के साथ में माता छठी माई का ही पूजा किया जाता है।
मतलब भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य का ही मेन पूजा है। तो भगवान प्रसन्न होकर क्या करते हैं, जो अपने भक्तों के साथ क्या देते हैं? क्या करते हैं, कल्याण करते हैं और क्या करेंगे। पूजा आस्था अपना है, अपना विश्वास है कि हमें पवित्र पर्व करने से हमारा कल्याण होगा। जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, विश्वास के साथ उनका कल्याण होता है। तो बड़ा कठिन व्रत कहा जाता है, महिलाएं इसे रखती हैं और कहा जाता है कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस महाव्रत को रखा जाता है। कुछ महिलाएं जिनसे जानते हैं, मैडम छठ पूजा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, बता पाएंगे? बिहार का नहीं रहती है व्रत जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में, इस व्यवस्थाओं के बारे में? छठ पूजा हमारे मंदिर पे पिछले लगभग 15 साल से तो लगभग मनाया ही जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग समिति के सहयोग से हमारी एक मंदिर की समिति बनी हुई है और क्षेत्रीय पार्षद और माननीय मंत्री जी स्वाति सिंह जी का सहयोग रहता है। समय समय पे हमें जो भी यहाँ पे सुविधाओं की असुविधा होती है उनके माध्यम से हम लोग दूर करा के, और ये छठ पर्व यहाँ पे हम लोग हर साल मना रहे हैं। 3 दिन तक ये पूजा कार्यक्रम रहता है, पूरा कार्यक्रम यहाँ पे। और आज शाम के समय पे लोग अर्घ्य दे रही महिलाएं यहाँ पे, और कल सुबह फिर सूर्योदय के समय फिर अर्घ्य देंगी, इसी पूजा करती हैं। सुबह कितने बजे होती है? सूर्य निकलते ही सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक है? नहीं, 5 से 5:30 जैसे सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय की पूजा मेनली होती है। 6:30 जो भी समय सूर्योदय का होगा, उससे पहले ही आके महिलाएं सब इकट्ठा हो जाती हैं। अच्छा, रात्रि से ही जगने लगती? रात्रि से रात भरे पूजा चलता है। रात भर? हाँ, ठीक है। ये मान लीजिए 3 तो महिला जी समझिए कि 6 बजे तक ले जाना आना आदमी का लगा रहता है, सब प्रोग्राम में जारी रहता है। जो है हाँ। 3 बजे से औरतें अगर घाट पे आना है, सुबह 3 बजे से औरतें आकर के पानी में खड़ा होकर के तपस्या करती हैं। रात में 3 बजे आ जाती हैं, तपस्या करती हैं, खड़े होकर भगवान सूर्य का इंतजार करती हैं। जब उदय हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, जल में ही खड़े होकर। तो महिलाएं इस महापर्व को मना रही हैं राजधानी लखनऊ के शारदा नगर वार्ड में। अभी हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि इस महापर्व छठी माई के बारे में। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज सूर्य भगवान की जो बहन है वो छठी माई है, जिनको अर्घ आज दिया जाएगा। जो अस्त के समय अर्घ दिया जाता है वो अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो बड़े धूमधाम से पूजा कर रही हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि छठ पूजा के बारे में उनका क्या कहना है। तो शारदा नगर प्रथम वार्ड में हम आए हैं। रुचिखंड ये मोहल्ला है जहाँ पर छठ के इस महापर्व को महिलाएं बड़े धूमधाम से मना रही हैं और काफ़ी कठिन ये व्रत है। हमारे साथ एक महिला है। मैम, क्या बताना चाहेंगे इस व्रत के बारे में, किस तरह के व्रत है और किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है? मेरे तो 8 साल बच्चे नहीं हुए, शादी के 12 साल के बाद मैंने पहले से ही करना शुरू किया व्रत। 7 साल पहले से 12 साल, तो 12 साल के बाद हमारा ये लड़का हुआ। यहाँ आए तो लखनऊ में आसाम पहले रहते थे, 10 साल आसाम रहे, उसके बाद में यहाँ आए तो ये हुआ। मतलब छठी माई सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करती है? हाँ, सब। तो भाई क्या कहना चाहेंगे, छठी माई के व्रत की वजह से आप मिले हैं माता को, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भक्तों की श्रद्धा के ऊपर है सब चीज़, भक्तों की श्रद्धा के ऊपर सब डिपेंड करता है। जैसा भी चाहेंगे भक्तों की श्रद्धा के ऊपर सब होता है। माता रानी की असीम कृपा बनी रहती है और हम चाहते हैं कि और सब पे बनी रहे। और सूर्य को अर्घ अस्त होते हुए आज सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज पहला रह गए। हाँ, कल रात्रि में भी आप लोग 3 बजे आ जाएंगे भोर में। तो काफी टफ ये व्रत होता है। कई महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। दादी, क्या बताना चाहेंगी व्रत के बारे में, छठी माई से क्या कहना चाहेंगी? सबकी मनोकामना पूरी करते हैं छठी माई, और क्या होता है आपको, सब पूरी सब। तो लोग यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मना रहे हैं। हम कुछ लोग हम दिखाना भी चाहेंगे कि आखिर किस तरह से जो सूर्य है उनको अर्घ्य दिया जाता है, किस तरह से महिलाएं इस महाव्रत को कर रही हैं। ये देख रहे होंगे कि ये पूजा की जा रही है छठी माई की, और छठी माई सूर्य भगवान की जो है वो बहन कही जा रही है। वो बहन देख रहे होंगे कि सूर्य भगवान को अर्घ महिलाएं दे रही हैं और काफ़ी अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा यहाँ पर की गई है। महिलाएं इस महाव्रत को कर रही हैं, पूजा अर्चना भी कर रही हैं। और अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि पूजा कर रही हैं। और यहाँ जो
जो मान्यताएं हैं जिसके हिसाब से आज शारदा नगर वार्ड में हम आपको लेकर आए हैं छठ व्रत जो 3 दिन चलेगा। अभी सुबह 3 बजे महिलाएं आएंगी, भगवान जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ्य दिया जाएगा और कई महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। जो व्रत है, जो छठी माई का व्रत है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या मनोकामना लेकर इस बार वो माता को याद कर रही हैं, भगवान सूर्य को याद कर रही हैं। कई महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हैं। मैडम, आज क्या कहना चाहेंगी छठी माता के इस व्रत को लेकर? कहना चाहेंगी? क्या मैं कहूँ, लेकिन ये छठ माता का व्रत है, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सब लोग इसको बड़े प्रेम भाव से मनाते हैं और सामाजिक एकता। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं किसके माध्यम से की जाती है? क्षेत्रीय किसके लोगों द्वारा ये मंदिर का है? हाँ। मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है। तो कितने वर्षों से इस मंदिर में आप लोग छठ पूजा को मना रहे हैं? 10 से ज्यादा हो गया, 15 साल। तो इस बार क्या मनोकामना है, क्या माता से मांगने वाली हैं या क्या प्रार्थना? चला जाए और सब बहुत अच्छे से हो, कोरोना चला जाए, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग को मतलब सब लोग बच्चों की सबकी जॉब लगे, खूब अच्छे से पढ़ाई सके, क्योंकि हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। तो छठ माता सबके बच्चों पर कृपा करे, ये कामना लेकर आज सभी महिलाएं इस महापर्व, छठ के महापर्व को मना रही हैं। राजधानी के रुचिखंड मोहल्ले में इस वक्त हम आपको लेकर आए थे, जहां शारदा नगर प्रथम वार्ड में क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि महापर्व छठ पर आखिर किस तरह से अलग अंदाज में महिलाएं मना रही हैं। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं लखनऊ।